रूहानी बाप इस रथ द्वारा रूहानी बच्चों को जो अपने रथ अथवा आर्गन्स द्वारा सुनते हैं उन्हों के प्रति समझाते हैं। इसको समझाते हैं, रूहानी बच्चों को समझाते हैं जो ये समझते हैं कि हम अपने आर्गन्स के द्वारा सुनते हैं। सुनने वाली रूह है और ये तो समझते हो बाप के साथ बैठे हैं। ये बाप टीचर भी है, गुरु भी है। पहले बाप के आगे जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे बाप को घड़ी घड़ी हाथ नहीं जोड़ेंगे। अगर हाथ जोड़ते हैं तो समझता हूँ ये बाप नहीं समझते हैं, वो साधु संत आदि समझते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के ऐसे हाथ जोड़ने के लिए हिरे हुए हैं। गुरुओं साधुओं आदि के पांव पड़ने में हिरे हुए। पूरी रीति समझा नहीं है। इन बातों को वही बच्चे समझते हैं जिनको बाप समझाते हैं। बाप आए ही हैं वर्षा देने के लिए। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कल्प कल्प बाप आते हैं वर्षा देने के लिए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। साधुओं आदि से डरते हैं, कहाँ शराप न दे देवे, गुरु जी नाराज न हो जावे। तुम बच्चे तो जानते हो बाप बहुत बहुत मीठा है। शराप आदि देने की तो बात ही नहीं। बाप आए ही है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। इसके लिए पहले तो तुमको ब्राह्मण बनना होता है। ऊंचे ऊंच कुल ब्राह्मणों का है। देवताओं से भी ऊंचे। कौन गाए हुए हैं? ब्राह्मण गाए हुए। देवताएं कौन से युग में होते हैं? सतयुग में देवताएं होते हैं 16 कला संपूर्ण। और ब्राह्मण कौन से युग में होते हैं? ब्राह्मण संगम युग में होते हैं। तो ऊंचे ऊंच कुल ब्राह्मणों का है और ऊंचे ऊंच युग है संगम युग। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता है ऊंचे ऊंच अथॉरिटी इस साकार सृष्टि का। वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। धर्म पिताओं का भी बाप है। उन धर्म पिताओं को कहेंगे ग्रेट फादर्स। तो बच्चे भी जरूर ग्रेट होंगे। ये समझ की बात है। भक्ति मार्ग में तो सब बेसमझ है। जिसको जो आता है सो कह देता है।
और जो जिसको मन में आया वो कर देते हैं। क्या क्या कहते रहते हैं और क्या क्या करते रहते हैं। महर्षि भी कहते हैं खाओ पियो मौज करो, ये सभी आदतें आपे ही मिट जाएंगी। अभी सिवाय योग के कोई भी आदत मिट तो नहीं सकती है, और मिटाने वाला भी जरूर चाहिए। इस समय सभी पतित तमो प्रधान है। तुम कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण का भी अंतिम जन्म है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लेते लेते पतित बने, इसमें बड़ी समझ की बात है। अभी देखो गाते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, परंतु निर्गुण का अर्थ भी नहीं समझते। अभी कोई में गुण नहीं है। विवेक भी कहता है रावण राज्य में बेगुणी बन गए। निर्गुण बालकों की सोसाइटी भी कितनी बड़ी है, कितने उनके लिए फंड्स निकालते हैं। अभी निर्गुण बालक तो तुम हो, तुमको गुणवान बनाना है। तुम भी पतित कांटे थे, अभी तुम आए हो गुणवान बनने के लिए। वो तो समझते हैं निर्गुण बालक भी बहुत अच्छे, और ही नीचे गिरते जाते हैं, और ड्रामा अनुसार नीचे गिरने का ही है। चढ़ती कला करने वाला तो एक ही बेहद का बाप है। बाप द्वारा ही सभी का भला होता है। अभी सबका भला तो सत्य में ही होता है और शांति धाम में होता है। ये तो दुखधाम है। दुखधाम में तो सब दुखी है। अभी बच्चे सारे ड्रामा के चक्र को समझ गए हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। पहले तो चक्र में बाप है ना, स्वदर्शन चक्रधारी। कौन सा बाप है स्वदर्शन चक्रधारी? आत्माओं का बाप तो सुदर्शन चक्रधारी कहेंगे नहीं। वो तो 84 के चक्र में आता ही नहीं है। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में आते हैं उसके द्वारा पहले पहले बाप है सुदर्शन चक्रधारी, और अपने 84 के चक्र को बाप ही पहले जानते हैं। तुमको भी सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, परंतु अलंकार तो न बाप को है न तुमको है। तो ब्राह्मणों को अलंकार नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ऊपर नीचे होते रहते हैं। पक्का ब्राह्मण कह बने तब कहे देवता। तो तुमको अलंकार दे नहीं सकते, क्योंकि तुम भी पुरुषार्थी हो। सभी को तो पूरी धारणा भी नहीं होती है। जब पूरे पक्के हो जाते हैं तो बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाता है। ये है ज्ञान की बात।
उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र को हिंसक बना दिया है कि सुदर्शन चक्र घुमाते जाते थे और असुरों की हिंसा होती जाती थी। दिखाते हैं कृष्ण सुदर्शन चक्र से असुरों को मारते रहते। अब असुरों को मारते हैं या असुरों का अहंकार का गला कटता है? असुरों की आत्मा भी तो अविनाशी है, उनको भी अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। तो ऐसे नहीं है कि कोई स्थूल हिंसा बैठ करके की है। क्या क्या अर्थ बैठ निकाले। रथ का पहिया निकाला, उसको उंगली से घुमाया, उससे असुरों के गले कट गए जैसे मैड चैप्स। अभी तुमको सभी चित्रों आदि का अर्थ बताते हैं। उनके अर्थ है अनराइटियस और ये है राइटियस। जो कुछ भी जानते नहीं है वो क्या करके करेंगे। तुम बच्चे ही समझते हो इस रथ पर रथी बैठे नाले सुनाते हैं कि ये सच्ची का चक्र कैसे फिरता है, इतने सभी अनेक धर्म कैसे वृद्धि को पाते हैं। पिछाड़ी में सभी का विनाश हो जाता है। पाप आकर वही धर्म स्थापन करते हैं। सेकंड बाई सेकंड आत्मा जो एक्ट करती है वो एक्ट रिपीट होगी। इसमें मुझने की बिल्कुल दरकार नहीं। दुनिया तो यही है जो नई और पुरानी होती है और कोई दुनिया नहीं है। वो लोग तो समझते हैं ऊपर में भी कोई दुनिया है। कहते थे चंद्रमा में प्लाट लेंगे, वहां जाकर यह करेंगे। उनका है ये माया का अति घमंड, साइंस का अति घमंड है। कहां कहां जाते रहते, आगे चल करके नई नई बातें निकालते रहेंगे। सेकंड बाई सेकंड नया नया चलता रहता। भले टेम्परेरी अच्छा रूप भी करके देखेंगे, परंतु फिर पिछाड़ी को विनाश जरूर होना है। इनका कहा जाता है माया का पंप। इन सभी बातों को अच्छी रीति समझना है और समझ करके धारण करना है। तो जानते हो बाबा आया ये है पतित दुनिया का विनाश और पावन दुनिया की स्थापना करने। गाया हुआ है स्थापना, विनाश और पालना। मार्च 1968 की वाणी का दूसरा पेज। बाकी शंकर द्वारा विनाश करावे ये तो ला नहीं कहता। वो शंकर क्या करेंगे? ये तो शंकर की महिमा में चित्र बनाई दिया है। शंकर कुछ करते भी नहीं है, विनाश भी नहीं करते, फिर महिमा काई की है? जब शंकर करते ही नहीं है, ला नहीं कहता है कि शंकर विनाश करावे,
तो फिर महिमा में चित्र क्यों बनाई दिए? इस बात की महिमा। मिसाल दिया, जैसे हनुमान की महिमा दिखाते हैं। क्या महिमा दिखाते हैं? बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान की पूंछ इतनी लंबी हो गई कि लंका के सारे वस्त्र, जो भी अच्छे अच्छे वस्त्र थे, और सारे उनकी पूंछ से बांध दिए गए। वस्त्र माना जय अभिमान रूपी वस्त्र उनकी पूंछड़ी में बांध दिए गए। और लंका का सारा तेल, घी नहीं, घृत नहीं, क्या तेल, सारा ही पूंछ में उड़ेल दिया गया। आग लगा दी गई, पूंछ बच गई और लंका सारी जल गई। ये क्या बात हुई? कैसी कैसी महिमा दिखाते हैं। अरे ऐसा कोई हुआ थोड़ी ही है, फिर कैसा हुआ है? कौन सी पूंछ की बात है? कोई बंदरों में बड़ा बंदर है जिसकी देह अभिमान की पूंछ बहुत लंबी है। कहते हैं जब बंदरों के हुजूम को पकड़ने जाते हैं तो बड़ा बंदर पकड़ में नहीं आता, छोटे छोटे बंदर साफ पकड़ लिए जाते हैं, उसका देहभान नहीं पकड़ा जा पाता। तो ऐसे ही रावण की महिमा करते हैं। जैसे शंकर रावण हो गया, चित्र ऐसा बनाते हैं शंकर का जैसे रावण, काला काला दाढ़ी वाला, लाल लाल आंखों वाला, है कुछ भी नहीं। रावण का चित्र बनाते हैं। अब रावण क्या चीज है समझते कुछ भी नहीं। पहले तुम भी नहीं समझते थे, ये रथ भी नहीं समझता था। इनका जो रथी है वो अभी समझते हैं और समझा रहे हैं। आप कितना अच्छे से समझाते हैं। आत्मा मानती है बरोबर हम पतित बन गए। अभी बाप कहते मामी कम याद करो तो तुम पावन बन जाओगे, और पुरुषार्थ भी तुमको ही करना है। बाकी वह गुरु लोग तो ढेर हैं, और उन गुरुओं के कितने फॉलोअर्स हैं, इतने फॉलोअर्स का नशा, तो वो थोड़े ही इतनी जल्दी छोड़ेंगे। उन गुरुओं का तो तुम कुछ भी ख्याल मत करो। तुम सभी को शांति धाम का रास्ता बताते रहो। चक्र के नॉलेज को भी तुम जानते हो कि जो जहां का है उनको वहां ही जाना है। दुनिया की हर चीज और हर आत्मा का एक साइकिल है। अपना अपना पार्ट हर एक को बजाना ही है, समझने की दरकार नहीं। बिल्कुल पुरुषार्थ कराने वाला और पुरुषार्थ करने वाला ये है। मैं तुमको पुरुषार्थ कराता हूं तो इनका ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ हो जाता है।
ऐसे नहीं कि मैं कोई प्रेरणा देता हूं। प्रेरणा का अर्थ कोई है ही नहीं। प्रेरणा अर्थात विचार, बाकी प्रेरणा और कोई चीज नहीं है। तो तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, याद की यात्रा का भी नॉलेज है, चक्र का भी नॉलेज है। बाप कहते मामेकम याद करो, ये याद का रियल ज्ञान है। और ये रियल ज्ञान है ही बाप के पास, वो ज्ञान का सागर है। वो खुद ही आकर के अपनी पहचान देते हैं। बाप कहते हैं तो मुझे बुलाते भी हो ना। ज्ञान सागर को सर्वव्यापी कहना, मिट्टी में मिला देना, ये तो बड़ी भारी मूर्खता हो गई। कितनी ग्लानि कर दी है। अभी इन ग्लानि करने वालों सभी का विनाश ड्रामा में नुदा हुआ है। बाप कहते हैं मैं रहमदिल भी हूं। ऐसा ना हो जो विनाश हो और फिर ये हॉस्पिटल में पड़े पड़े फटकते रहे। जैसे दूसरे विश्व युद्ध में विनाश हुआ छोटा सा, हिरोशिमा नागासाकी, 2 शहर भस्मीभूत हुए। और उस समय के अंधे लूले कंगड़े जिनके ऊपर उस विनाश का असर हुआ और जीवित बने रहे, वो आज भी तड़पते हैं हॉस्पिटलों। तो बाप नहीं चाहते ऐसे तड़पते रहे। फटकते रहे नहीं, चीजें ऐसी बनाते रहते हैं जो सेकंड में विनाश हो जाए। सेकंड में जीवन मुक्ति होती है तो सेकंड में विनाश भी चाहिए। तुमको ज्ञान भी देते रहते हैं और ये भी ट्रायल कराते रहते हैं। बारूद आदि बनाते जाते हैं, है ये बेहद की बात। ये सूरज चांद आदि इस बड़े मांडवे की शोभा है। इस मांडवे में दिन और रात भी जरूर चाहिए। फिर बेहद के दिन रात भी होते हैं। बेहद का दिन कौन सा है? सतयुग त्रेता बेहद का दिन और द्वापर कलयुग बेहद की रात। बेहद की रात है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया जरूर बनेगी। बहुत जास्ती मनुष्य हो जाएंगे तो फिर खाना आदि कहां से आएगा? अभी तो तत्व भी तमो प्रधान हो गए। समुद्र भी देखो कितना दुख देता है। स्टीमर आदि डूब जाते हैं। ऐसे कैसे अकाली मृत्यु होती है। वहां नई दुनिया में तो सुख की दुनिया है, वो सोझने की दुनिया है, बेहद का दुन है। दुख की कोई बात नहीं, उसका तो नाम ही है हेवन। और ये लक्ष्मी नारायण हेवन के मालिक हैं। अभी तुमको नई दुनिया की एक्यूरेट नॉलेज मिलती है।
पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे, तो अभी तुम पूछेंगे क्या? बाप तो आप ही सब कुछ बताते रहते। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, बाकी आलतू फालतू प्रश्नों आदि में क्यों टाइम वेस्ट करते हो? जरूरी पुरुषार्थ तो करो, अपना पुराना कचरा तो निकालो। जब आत्मा में से कचरा निकल जाएगा, मन बुद्धि रूपी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, तो सारे प्रश्नों का समाधान खुद ही हो जाएगा। तुमने 84 का चक्र लगाया है, ये समझ तो बुद्धि में आ गई है। ये चक्र की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में हो, परंतु बाप की याद हो तब आत्मा ये शरीर छोड़ करके भागे। ऐसी अवस्था हो तो पद भी पा सकते हैं। तुमको पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ट्रांसफर हो जाना, ये तो तुम्हारा एक क्लास है। कौन सा है? जो 68 की वाणी है, उस समय ये महावाक्य बोला, ये तो तुम्हारा कक्षा 1 का क्लास है। माना यहाँ तुम कौन सी पढ़ाई पढ़ते थे? 68 में जो बेसिक नॉलेज लेते थे वो ABCD पढ़ने की नॉलेज है। फिर दूसरे क्लास में ट्रांसफर होते। तुमको तो मृत्युलोक से अमरलोक में ट्रांसफर होना है। तुमको खातिरी है, कल्प कल्प हम बाप से नॉलेज सुनते हैं, फिर भूल जाते। ड्रामा में ऐसी ही नूद है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी ये गीता का एपिसोड चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग है, तो ये युग बदल रहा है। और बदलना माना नीचे से ऊंच जाना, ऊंच बनना। अभी हमारे दुख के दिन गए कि गए? बच्चों को आसरा देते हैं कि बच्चे बाकी थोड़ा समय है, विनाश के बाद शांति हो जाएगी। बाकी ऐसे नहीं है कि सब मिलकर के एक हो जाएंगे। ये तो झाड़ है, नंबर बार आते रहते हैं। सभी धर्म मिलकर के एक कैसे हो जाएंगे? बाप आकर जो धर्म स्थापन करते हैं वो तो है ही एक धर्म। उन विचारों को तो बिल्कुल ही पता नहीं, पत्थर बुद्धि है। तुम बच्चों को वंडर खाना चाहिए, क्या कहते हैं, कौन सा एक धर्म हो जाए ये तो बताओ। सब मिलकर के एक कैसे हो जाएंगे? जिसको जो आया सो कहते हैं। तुमको तो अभी अथॉरिटी मिली हुई है, तुम जाकर उनसे पूछ सकते हो कि एक धर्म किसको कहा जाता है। मार्च 1968 की वाणी का 30 आगे भी कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एक धर्म हुआ हो? विश्व में शांति तो नई दुनिया सतयुग में थी, वहां दुख की कोई बात नहीं हो सकती। तो देखो शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। कि सर्प ने डसा तो कृष्ण काला हो गया, राम की सीता चुराई गई।
8वें गर्भ में कृष्ण का जन्म हुआ। अब सतयुग में 8 बच्चे पैदा होते हैं क्या? ये तो छी दुनिया बना दी और नाम रख देते हैं सतयुग। अरे वहां तो एक ही धर्म होता है, सारी आयु में एक ही बच्चा पैदा होता है। 8वां गर्भ फिर काहे का? ये सब भक्ति मार्ग की, दुर्गति मार्ग की बातें हैं। इसलिए बाप कहते हैं हमको ज्ञान देने के लिए आना पड़ता है। क्या ज्ञान देने के लिए आना पड़ता है? भक्ति मार्ग की बात तो बताई। 8वें गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ। तो क्या इसका अर्थ हुआ? यही अर्थ हुआ कि 8 धर्मों में जो 8 विशेष आत्माएं हैं, सतयुग के 8 नारायण, उनमें से पहला नारायण ही कृष्ण के रूप में जन्म लेता है और यहाँ संगम युग में पुरुषार्थ करता है 16 कला संपूर्ण बनने का। परंतु 8वां गर्भ नहीं है, वो 8वें ज्ञान गर्भ की बात है। सात बच्चे वो जिनको कंस कोस लेता है, भिखारी बना देता है, ब्राह्मण तो बनते हैं, पूरा ही समर्पित होकर के ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं। परंतु फिर भी माया उनको छोड़ती नहीं। कृष्ण बच्चा बच जाता है, माया उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। ये है मुकर्रर रथ की बात। तो 8वें गर्भ की बात नहीं है, ये ज्ञान गर्भ की बात है। इससे पहले जो 7 बच्चे ज्ञान धारण करते हैं, वो अधूरा ही ज्ञान धारण कर पाते हैं। इसलिए अधूरे अधूरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं द्वापर युग से। सतयुग का पहला ही नारायण 16 कला संपूर्ण होता है। बाकी जो भी नारायण आते हैं वो कम कला वाले आते हैं, क्योंकि उन्होंने संगम युग में कम पुरुषार्थ कर पाया। तो ये ज्ञान देने के लिए बाप को आना पड़ता है। ये सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस ड्रामा में कोई को जास्ती सुख और कोई को थोड़ा सुख। कोई आत्मा तो 82-83 जन्म भी सुख में रहती है, और कोई आत्मा एक जन्म में ही आधा सुख और आधा दुख भोग करके चली जाती है। इसलिए बाप कहते हैं मुझे ये ज्ञान देने के लिए आना पड़ता है, और कोई की ताकत ही नहीं है जो ये सारा राज समझा सके। और तुम्हारे में भी एक जैसे नहीं समझते हैं। पढ़ाई में तो नंबरवार होते ही हैं। अभी टाइम भी पड़ा है, तो हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ करके फॉलो करो। टीचर की पढ़ाई धारण करनी चाहिए। जो कल्याणकारी बच्चे हैं उनको औरों का भी कल्याण करना है।
गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। जैसे आशुक माशुक होते हैं, भोजन खाते रहेंगे, सामने आशुक की शिकल आ जाएगी। वो कोई विकार के लिए नहीं होते हैं, शिकल पर आशुक होते हैं। काम करते रहेंगे, आशुक सामने खड़ा रहता है, गुम हो जाता है। दीदार भी ऐसे ही होता है। तो ये समझ की बात है। जो नवधा भक्त होते हैं उनको फिर दीदार भी हो जाता है, साक्षात्कार भी हो जाता है। बाप पढ़ाते हैं, परंतु बाप को तुम इन आंखों से नहीं देख सकते हो। बाप आते हैं, टीचर बन के पढ़ाते हैं, तो इन आंखों से नहीं देख सकते हैं? हाँ, जो बाप रूहों का बाप है उसको रूहानी नेत्र से देखा जा सकता है, तीसरे नेत्र से देख सकते हैं। और वो रूहानी बाप जिसे जिस्मानी बाप में प्रवेश करता है उसको भी इन आंखों से नहीं समझा जा सकता। कैसे समझते हैं? बाप आकर जो ज्ञान देते हैं उसे ज्ञान की रोशनी से ही समझा जा सकता है। आत्मा को भी तो इन आंखों से नहीं देख सकते हो, दिव्य दृष्टि से देख सकते हो, परंतु देखने से क्या फायदा होगा? आत्मा तो छोटा स्टार है, आत्मा को देखने से कोई पद नहीं मिलता है। ये तो पढ़ाई है जिसमें मूल बात है योग की। इस याद से ही तुम पावन बन सकते हो। तुमको मेहनत भी इसी याद में लगती है। भगवान वाच बच्चे अपन को आत्मा समझो। बाप तो फिर भी कहते रहते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बाप तुमको डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना है। ये भी समझते हो कि सभी तो नहीं चलेंगे, नंबरवार बच्चे हैं, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहेंगे। तुम समझती है सारी दुनिया कोषघर है, एक दो को कोष करते रहते हैं। ये कोषघर समझ करके ही तो सन्यासी भागते हैं। दोनों की छुरी इकट्ठी चलती है। एक अकेला थोड़े ही विकार में जा सकता है। बाप कहते हैं तुम पवित्र गृहस्थ मार्ग में थे, अभी अपवित्र बन गए, अभी फिर पवित्र बन गए। अभी मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूं, इस काम विकार को जीतो, माम एकम याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर विनाश हो जाएंगे। तुम धीरे धीरे विकारी बने हो और धीरे धीरे पाप चढ़ते गए हैं। अभी मैं आया हुआ हूं, अभी कोई पाप नहीं करना। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो बहुत दंड पड़ जाएगा। बहुत कितना? ज्ञान में आकर के अगर श्रीमत के खिलाफ कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। कहते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे। ये तो यहाँ की बात है। वो गुरु तो गिराते ही रहते हैं, बाप आकर पावन बनाते हैं। फिर तुम पतित कैसे बन गए? आप आकर समझाते हैं भक्ति मार्ग है ही पतित मार्ग। वहां तो सीढ़ी उतरना ही होता है, सतो प्रधान से सतो रजो तमो होना ही है। ये दुनिया है कांटों का झाड़। फिर तुम फूलों के झाड़ में जावेंगे
कोई भी बात में मुझने की दरकार नहीं है कि हम फूलों के झाड़ में कैसे जाएंगे। बाप कहते हैं तुम इस ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाते हो, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। अभी बाप ने समझाया है, कितनी अच्छी समझानी देते हैं, उससे कितनी दिल खुश होती है। जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, बाबा निराकार है तो हम भी निराकार बन जा रहे हैं, शांति धाम चले जा रहे हैं। बाप आया ही हमको घर ले जाने के लिए, उनको बुलाया है कि आकर के पावन बना करके हमको अपने घर ले चलो। देखो बाप की ड्यूटी कैसी है। तुम खुद पुकारते हो बाबा आकर के हमको पावन बनाओ, इस रावण राज्य से लिबरेट करो। अभी बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, तुम्हारी आत्मा ही तमो प्रधान हुई है। बाप कहते हैं और सभी बातों को छोड़ दो और कोई संशय में मत आओ। मूल बात है बाप को याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। शरीर का भान भी न रहे, अपन को भाई बहन समझो, फिर भी क्रिमिनल असॉल्ट कर देते हो तो बाप कहते हैं अच्छा भाई भाई समझो। पर तुम नाम रूप में नहीं आवेंगे। इतनी मेहनत करो, मेहनत बड़ी है, कोई मुश्किल ठहर सकते हैं। मेहनत बगैर थोड़े विश्व के मालिक बनेंगे। इसको स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम स्वर्ग में जाएंगे। एकदम तमो प्रधान पाप आत्मा मिल जैसे विकारी जो बने हैं वो ही फिर सतो प्रधान पावन बनते हैं। अभी बाप कहते हैं याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जो देवताएं थे उनको ही 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं क्या? जिन्हें 82, 83 अथवा कम जन्म लिए हैं उनको 84 जन्मों की कहानी नहीं सुनाते हैं। इसमें मुझने की कोई बात नहीं है। क्या बात हुई? कम जन्म लेने वाले नारायण हैं, वो पूरे चक्र की नालियां नहीं लेते हैं। अरे 84 जन्म लेने वाला जो फर्स्ट नारायण है वो ही शरीर रहते रहते पूरी नॉलेज नहीं लेता है तो बाद में आने वाले नारायण कैसे पूरी नॉलेज लेंगे? वो तो बेसिक नॉलेज में ही शरीर छोड़ देते हैं, एडवांस ज्ञान ले ही नहीं पाते। इसलिए तो बाप कहते हैं आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाए तो तुम डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। तो वो तो डायरेक्ट बाप से सीखते ही नहीं, माया भुलाई देती है। अच्छा मीठे मीठे से बच्चों को रूहानी बाप का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।